हेलो फ्रेंड, मैं दीपक राज आप सभी का अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल सर्विस स्पार्क में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने वाले लोगों के ऊपर में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, बट वो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, और अगर हम लोग उसे ध्यान में रखेंगे तो हमें बेसिकली जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टअप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर समझें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला जो चीजें हैं वो ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए, जो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसे रखो या फिर कम पैसे रखो, ये मेरे पास पैसे नहीं तो मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको माइंड से पहले तो हटा देना है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस जो होता है एक छोटा से छोटा, बड़ा बिजनेस बड़ा से बड़ा काम जो आप खुद से करो वो एक बिजनेस ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उस बिजनेस में हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस कितना है, हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस चीज पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आपका चीज आता है वो ये है कि आपको अपना बिजनेस में आप कितना मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आप उसके लिए बजट आपने बना रखा है कि आप अपने उसमें कितना खर्च कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो ये है कि आप क्या सेल करना चाहते हो, क्या बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। पूरे जो भी बिजनेस होता है ये दो पार्ट में ही डिवाइड हो गया है, ठीक है। पहला जो होता है वो प्रोडक्ट है, सेकंड जो है वो सर्विसेज है, ठीक है। यही दो पार्ट में पूरे बिजनेस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है उसमें बेसिकली आप लोग को पता है कि हाँ प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे कोई भी क्लोथिंग कैटेगरी हो गया, होम एंड किचन कैटेगरी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी हो गया, फैशन कैटेगरी हो गया। इसमें से जो भी चीजें आप अगर बनाते हो, जहां पर आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हो तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर में होता है, ठीक है। कि आपने प्रोडक्ट बेस आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद उसको आप सेल कर रहे हो। सेकंड चीज होती है वो होती है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जैसे आप जाते हो होटल रूम में, ठीक है, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो सर्विस दे रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं कि वो रूम आपके साथ सेल आपको सेल कर दे रहे हैं, बस वो रूम की सर्विसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है वो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे रही है, वो कोई प्रोडक्ट बना के नहीं दे रही है, वो सॉफ्टवेयर बना के दे रही है, तो वो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे कंपनी होती है जो कि सॉफ्टवेयर मतलब सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। वो सर्विसेज दे रही है आपको, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स वगैरह हो गया, वो भी एक तरीके के सर्विसेज ही दे रहे हैं आपको, वो कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं। हाँ, दवा जो सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट है, बट डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, जो पढ़ने का जो जैसे टीचर टीचर एक कोचिंग सेंटर और स्कूल सेंटर भी आज के टाइम में क्या है कि एक बिजनेस ही है, ठीक है। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना हो कि आप किस बेस पे बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस पे करना चाहते हो या फिर सर्विस बेस पे करना चाहते हो, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप दोनों चीज को लेकर चल रहे हो कि नहीं मैं प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ सर्विस भी कर सकता हूँ, तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले इसमें आपको क्लियर होना जरूरी है। ये मैं आगे ब्रीफ में बताऊंगा भी कि क्या क्या चीजें आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर में, क्या क्या चीजें आते हैं सर्विसेज में, वो मैं वन बाय वन टॉपिक को सेट भी करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है मार्केट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रेटजी के अंदर में जो आता है ना वो ये है कि आप इसको पहले मार्केट एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है ना। हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे, उसके बाद सेल किसको करेंगे, सर्विस हम दे रहे हैं बट सर्विस किसको देंगे। ऐसा कोई सर्विस ना लेके आ जाए जो सर्विस का जरूरत ही ना हो, ठीक है। अब अभी के टाइम में एंड्रॉयड फोन वगैरह चल रहा है, अगर अभी कोई बोले कि मैं लैंडलाइन फोन का मैं सर्विस सेंटर में खोलना चाहता हूँ, तो वो कैसा चलेगा, बहुत ही रेयर केस में चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये देखना होगा कि मार्केट में क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, क्या उस चीज के मैं जो सर्विसेज देना चाहता हूँ या फिर जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ क्या वो डिमांडिंग है, मार्केट में डिमांडेबल है। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखना होगा, वो आता है मार्केट स्ट्रेटजी के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्सेज। ये चीजें हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बनाने को सोच लिया आपने, अगर मैंने सोचा कि चलो क्लोथिंग है, मैं क्लोथिंग करूंगा, तो कहाँ से मैं क्लोथिंग लाऊं, ये मैं कहाँ से क्लोथ ले सकता हूँ, कहाँ से नहीं ले सकता हूँ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। यानी जो रॉ मटेरियल वगैरह आप मंगा रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो वो सोर्सेस कहाँ से है, ये ना हो कि आपको रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आने लगे,
ठीक है, वही बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तो फिर आप प्रोडक्ट जो बनाओगे वो भी कॉस्टली बनेगा। जब वो दोनों कॉस्टली होगा तब जाहिर सी बात है आप सेल करोगे कॉस्टली। जब कॉस्टली सेल होगा तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ नहीं है। मार्केट में कोई ना कोई तो सेल कर रहा है उस चीज़ को लेके। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो उसका सोर्सेज क्या है, उसका रॉ मटेरियल जो हम बनाना चाहते हैं वो कैसा, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे, कितना चीप। ये भी लोग एक गलती करते हैं, चीप लेने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अगर क्वालिटी खराब होगा, चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आओगे कि हाँ मुझे ये सस्ती मिल रही थी सर तो मैंने लेके चला आया, तो फिर उस चीज में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी और मार्केट में आपका नाम खराब होगा। तो दोनों चीज को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, सोर्सेज आपको इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने को सोच रहे हो या फिर जो सर्विसेज देने को सोच रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई सर्विस रिलेटेड सोर्सेज है, ठीक है, तो वो, या फिर अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई सोर्सेज है तो वो, ये इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि आप कहाँ से ले रहे हो। ठीक है, लास्ट में आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर में आपको ये देखना हो कि आप इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। ये ना कि मैंने स्टार्ट कर दिया उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैनेज कैसे करूँ, तो फिर ये बैलेंस खराब होता है। लोग वहीं पर बिजनेस को बंद कर देते हैं क्योंकि उनको हैंडल नहीं हो पाता और वो बंद कर देते हैं बिजनेस को। क्योंकि हर ईयर में जो है ना, पर ईयर आपका बहुत सारे जो है ना बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को रन कर पाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना और रन करना बहुत ही, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, स्टार्ट तो आपके पास आज पैसे हैं, अगर आप आज कोई चीज लेके सेल करना शुरू कर दो तो आप एक बिजनेसमैन बन जाते हो, बट वो कब तक आप सेल कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बिजनेस रन करना। ठीक है, तो आपको मैनेजमेंट के अंदर में ये सब चीजें बताई जाएगी कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, कहाँ पर आप गलती कर देते हो, ये सब चीजें मैनेजमेंट के अंदर में आपको आगे चल के बताई जाएगी। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर एक वीडियो के अंदर में करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग लेके चल रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ कितना आपको लेके चलना चाहिए, क्या नहीं, उस चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दूसरों से पूछने से पहले आप, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, लोग करते हैं क्या है कि आपके पास जब बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो पहले दूसरे से सजेशन लेने लगते हैं। सर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कितने पैसे लगाना चाहिए, कितने नहीं लगाना चाहिए, मैं दूसरे से क्यों एडवाइस लूँ, वो मुझे पैसे नहीं आके देने वाले हैं। ठीक है, हमें पहले खुद से ये चीज डिसाइड करना होगा कि हम बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में सेटअप करना होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका ये चीज होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, उसके बाद अब आता है, इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक आपका इन्वेस्टमेंट आता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अगर आपने कहीं मैन्युफैक्चर से आप परचेज कर रहे हो, जस्ट लाइक वो परचेजिंग हुआ कि आपने बल्क में वहां से प्रोडक्ट परचेज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद उसको ब्रांडिंग करके आप अपने ब्रांड से सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि आप अगर प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया, प्रोडक्ट के लिए आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया और सारे पैसे आपने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट आप अपने मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए एक भी रुपया आपने बचा के नहीं रखा और आपने सारे के सारे इन्वेस्ट कर दिए प्रोडक्ट के ऊपर में, तो अब आपके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे और वहां पर आप फिर से सोचो कि मैंने प्रोडक्ट तो ले लिया, फिर मैं सेल कैसे करूं। तो बैलेंस बनाना होगा। यहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं प्रोडक्ट इतना क्या मैं ले लिया, मैंने इतने हजार प्रोडक्ट मैंने मंगा लिया, इतना लाख रुपया मैंने प्रोडक्ट में लगा दिया। अब जितने पैसे थे मैंने प्रोडक्ट में तो लगा दिया, बट क्या मार्केटिंग, मार्केटिंग फिर से वही बात है कि ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में पहले से लोग नहीं सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसको भी एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी ब्रांड भी एडवर्टीजमेंट करती है, विदाउट एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं होता है। अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट कर रही है। आप टेलीविजन पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल एड्स वगैरह आते हैं उसमें देख सकते हो, वो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो आपको भी तो एडवर्टीजमेंट करना होगा। तो आप क्या करते हो कि सिर्फ प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, एडवर्टीजमेंट के नाम पे आप नहीं लेते हो, क्योंकि आपके माइंड में ये सेटअप होता है कि मैं एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरा ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड से निकालना होगा, क्योंकि ये चीज माइंड में रख के चलना है कि अगर हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो एक एडवर्टीजमेंट पार्ट के लिए भी पैसे हमें बचा के रखना है। तो दो चीज आप ध्यान में रखिएगा कि पहला चीज कि आप प्रोडक्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेकेंड बात आप एडवर्टीजमेंट के लिए यानी मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए कितना खर्च कर सकते हो। ठीक है, ये चीज, दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका आता है इसमें कि आप अभी तो आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट फ्यूचर में आपको और इन्वेस्टमेंट करना होगा।
बहुत लोगों के माइंड में ये चीज सेटअप होता है कि मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मेरे को प्रॉफिट आएगा। नो, बिजनेस स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट मांगती है, ठीक है, और वो कुछ टाइम तक आपको उसको उस इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना भी पड़ता है। अगर आपने 1 लाख में बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है फ्यूचर में जाके आपको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ठीक है। तो वो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर में और कितना कर सकते हो। मेरा सजेशन मानो तो मैं तो यही बोलता हूँ कि कम से कम 2 टाइम लेके चलना होगा। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो 2 लाख रुपए और आप रख के चलो कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज माइंड में आपको हमेशा सेटअप करके चलना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, फ्यूचर में क्या आप इन्वेस्टमेंट और कर सकते हो। और कोई अगर नहीं है तो उसके लिए आपको प्लानिंग पहले से करके चलना पड़ेगा कि हाँ मैं फ्यूचर में यहाँ यहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ। बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे इंडिया में लोन भी मिल रहे हैं, ठीक है, न्यू स्टार्टअप के लिए। तो आप लोन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो, वहां से लोन वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फ्यूचर में क्या आप उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो, उस चीज पे काम करना होगा। क्योंकि अगर आप 2 टाइम लेके नहीं चलते तो लोगों के साथ होता क्या है कि आपने एक बार कर दिया, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। जस्ट लाइक मैं सिंपल से एग्जांपल बोलूं तो आपने एक शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, ठीक है, जिसमें आपने चेक शर्ट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, प्लेन शर्ट, डॉटेड शर्ट, आपने अलग अलग शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें से आपका सबसे अच्छा मार्केट में जो रन पकड़ रहा है वो प्लेन व्हाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट पकड़ रहा है, बट चेक शर्ट और डॉटेड शर्ट में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप ये नहीं वेट कर सकते हो कि ये डॉटेड शर्ट और चेक शर्ट मेरा निकल जाएगा, देन उसके बाद में नया माल लाऊंगा और मैं व्हाइट और ब्लैक का मैं रेडी करूंगा। ये चीज आप नहीं वेट कर सकते हो, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये होता है कि आपके पास जब आपने देखा कि मैंने 5,000 पीस का शर्ट बनाया था व्हाइट कलर और 5,000 ब्लैक बनाया था और वो मेरा 20 दिन में सेल हो गया मेरा, ठीक है। बट 20 दिन के बाद हमें अब नया जो स्ट्रेटजी सेट करना पड़ेगा वो ऐसा सेट करना पड़ेगा कि अब मेरे को 1 मंथ का हमें वो लेके चलना होगा, स्टॉक लेके चलना होगा। क्योंकि आपके पास स्टॉक है, जैसे जैसे सेल आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉक आपको ज्यादा रखना होगा। क्योंकि अगर स्टॉक कम रखोगे तो आपके पास माल खत्म हो जाएगा, अगर ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। अगर आपके पास आता है ऑर्डर आता है, आप क्या बोलते हो सर अभी हमारे पास माल नहीं है, तो आपके ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं जो उनको माल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें आगे चल के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये चीज माइंड में हमेशा सेटअप करके रखना होगा। अगर आप ये चीज माइंड में पहले से सेटअप करके रखोगे तो आप जल्दी हार नहीं मानोगे और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से सेटअप करके आप चल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट कैसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और कैसे सर्विस से रिलेटेड क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए हम लोग ये टॉपिक ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें अपना जो भी विचार है। आपको लगता है कोई भी चीज़ है ऐसा कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज़ें भी कवर होना चाहिए था, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पर मेंशन करें, हम उस कमेंट को करेंगे। और आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ पर्सनल क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे आके वहां से आप हमें वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और वहां से मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगा। देन अगर कोई भी इशू होता है तो मैं आपके साथ फुल सपोर्ट में हूँ, मैं आपके बिजनेस पे पूरा सपोर्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।